मुझे आप ये बताइएगा, जैसे कॉमेडी है, फिर सीरियस प्लेस हैं। अच्छा, सीरियस प्लेस आपके इस अहद के लोगों ने भी देखे हैं, जो 15-20 साल की जनरेशन थी, मगर हमने जो आपका काम देखा है, जैसे रात गए था, संचूर था, या और कई ऐसी चीज़ें थी, बाद में भी बहुत बहुत सीरियस हुआ है, मगर वो बिल्कुल ही और ही लेवल का एक संजीदा काम था। अच्छा, ये बहुत कम होता है, बस रात गए अगर मैं याद करूं पुराना, या संचूर की अगर मैं कुछ चीज़ें याद करूं, तो वो देखते हुए कहीं ये नहीं लगता कि ये आर्टिस्ट या ये जो शख्सियत है ये कभी हंसी भी होगी। हंसाना तो बिल्कुल डिफरेंट बात है, और वो जो टोन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही होती है ना, कॉमेडी की और सीरियस की, वो कहीं नहीं नज़र आती। सीरियस है तो बिल्कुल सीरियस है। अच्छा, दूसरी तरफ जब आंगन टेढ़ा आता है तो भाई सुभान अल्लाह, ये कैसे मैनेज करती है बिल्कुल दो इंतहाओं को, मगर दोनों इंतहाओं को उसके मेरिट के ऊपर जाके। ये जो भी साइंस है, जो भी टेक्निक है, क्राफ्ट है, हमारे यहाँ इसकी कोई ट्रेनिंग तो है नहीं। ना कोई एकेडमी थी, ना कोई ऐसा कोई ड्रामा स्कूल था, ना कोई कॉलेज था। ये समझ ले टैलेंट था अल्लाह मियाँ का दिया हुआ, बाय बोर्न फनकार थे, जिसको कि जब जैसा स्क्रिप्ट मिला उसको वैसा समझा, और फिर जो लोग काम करवाते थे ना, उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था, वो भांप लेते थे। एक चीज़ और भी है उसमें, जो आपने जो किरदार किया ना, और एक गरीब आदमी जब अमीरों की और अमारत की और वो रेल पेल को कैसे देखता है यार, वो जो जिस तरह से आपने कैरी किया और वो जो आंखों में आता है, वो हैरान कौन है, उसकी जितनी दाद दी जाए कम है। बस ऐसा ही है कि देखिए वो लिखा तहे है ना, लिखे हुए उसकी तहे हैं वैसे। संचूर जो रात नसीम मलिक साहब ने लिखा था, अंसारी साहब ने जो किया था जी हाँ, वो तो लिखे हुए लोग भी तो थे ना। अब कहने का ये कि वो क्राफ्ट जो लिखने का था ना, वो इंस्टीट्यूशन तो हो गया खत्म, क्योंकि पीटीवी की बिल्डिंगें हैं। पीटीवी वाज नॉट जस्ट अ बिल्डिंग, दे वर पीपल हु वर, और वो उस्तादों की तरह ही थे। तो बहरहाल वो भी भांप लेते थे ना कि मेरे अंदर पता नहीं क्या क्या था जो सबने निकाला। ये पैरोडी वाला काम मैंने कब किया था कभी, वो ढूंढ लिया, शोएब ने करवाया मुझसे पहले। शोएब ने करवाया सब। हाँ। एक तो किसी में कुछ हुनर हो, और फिर हुनरमंद लोग उस हुनर को पहचाने, जौहरी, हाँ, हुनरशनास लोग हों, फिर आपको ऐसे मौके मिले। मैं भी नहीं कहती कि बड़ा मैं क्लेम करूं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। मुझसे बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं जिनको ये मौका ही नहीं मिला, नहीं मिला। और अल्लाह जानता है कि मैंने बचपन एक दफ़ा अम्मी का हाथ पकड़ा और लेके गई थी वो मुझे खलील अहमद साहब से मिलवाने। उसके बाद कभी किसी से मैंने कहा ही नहीं कि मुझे ये रोल चाहिए, सिवाय मोहम्मद निसार हुसैन के। मुझे कभी लाहौर में जो ड्रामा होता था वो बाबाए जी एमएनएच, क्या बात है। और मैं किसी वजह से, ये भी गालिबन एमएनएच के किया हुआ है। हाँ, ड्रामा मैं बहुत चाहती थी, लेकिन मेरी बच्चियों की जिम्मेदारियां, मेरे घर की, मेरे फला, तो मैं नहीं निकल पाती। और एक किसी सिचुएशन में मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मुझे अंसारी साहब कारवां कर रहे थे और उसमें रूही करनी थी, फिर रूही नहीं कर पाई। उसके बाद अब्दुल कादिर जुनेजो साहब ने भी और बहुत से साफ़ियों ने भी कहा कि ये भी गाती हैं और ये कर सकती है। अब मैं एक बीवी के तौर पे तो थी, मगर एक आर्टिस्ट के तौर पे मेरी छोटी सी ईगो थी, और मैं देख रही थी कि वो मुझे बहुत रुखाई से रिजेक्ट कर रहे थे अंसारी साहब। वो अपने कैरेक्टर के हिसाब से सोच रहे थे, ये नहीं कि वो प्रोफेशनली कि नहीं इनकी आंख में वो नहीं है, ये कमर्शियल काम करती हैं, ये तो शो इनका फलाना है। मैंने ये सुना और मैंने एमएनएच को लिखा। मैंने कहा अब कुछ ऐसा होगा तो आप मुझे बुलाइए। ये ज़िंदगी में वाहिद एक बंदा था जिससे मैंने खुद कहा। उन्होंने मुझे अगले हफ्ते बुला लिया, और मेरी गोद में मीरा अंसारी थी 6 महीने की। मैं जाने लगी तो हस्बैंड मामूल हस्बैंड जैसे कहते, भाई कहाँ जा रही है, बच्चा तो बड़ी वाली 4 साल 5 साल की। मैंने कहा चुप। मैं उसको बगल में दबा के नरीमान को मानो अस्मा के पास छोड़ के, और मैं मीरा को लेके, छोटी को लेके जुम्बल के घर आ गई, और मैंने वो ड्रामा किया। और उनके उस सीरियल की हीरोइन मेरी बड़ी प्यारी है, अल्लाह उसको जिंदगी दे, हुमा अकबर। उसके पास 26 एपिसोड थे प्रूव करने के लिए, मेरे पास 1 एपिसोड था। और मेरे साथ बिंदिया भी थी, वो भी बड़ी एक्टर थी वो। मैंने उसमें बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड ले लिया उस एक प्ले पे। तो कहने की बात ये कि उस सब मैंने कहा बोलना मत, मैं जा रही हूँ। तो वो फिर भी अच्छा उनका ये था कि वो कहते भाई मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि अगर मैं ये टेंशन ना देता तो आप कैसे। फिर शोएब मंसूर ने देखा कि मैं ये हंसी मजाक कर रही हूँ, तो ये पैरोडी वाला काम हो गया। फिर अनवर साहब ने भी देखा। फिर हाँ, मैं अब जरा चाह रहा था थोड़ी सी बना दिया मुझे, आंगन टेढ़ा पे करें। आंगन टेढ़ा भाई, आपकी जो केमिस्ट्री उनसे थी अपना शकील साहब से, वो तो थी ही थी, मगर जो सलीम नासिर से थी, ओ गॉड, यानी ये क्या कह, जो क्रिएटर्स हैं जिन्होंने लिखा। और वो आप सोचे कि
कई साल तो लोगों को यकीन ही नहीं आया कि मैं पंजाबी स्पीकिंग हूँ, जो मेरी उर्दू जी थी जी, इस कदर उर्दू, हाँ बिल्कुल, लखनऊ वाली और वो जो, हाँ जो उनका जैसा था। तो ये कम अल्लाह वक्त ने मारे क्या फ्लेक्सिबिलिटी दी थी अल्लाह ने। क्या यार काम, सही कह रही हैं। लेकिन आपका तो ये था ना कि बिल्कुल ही वो टिपिकल उर्दू स्पीकिंग का, बिल्कुल हाँ सही हाँ, कह रही और हैं। शीन काफ मेरा शीन अच्छा था काफ और वो खास जो लहजा होता है बिल्कुल। उसके बाद मैंने वहाँ उमराव जान अदा में खानम का रोल जब किया, राना शेख करी थी, तो मैं तो शीन काफ पे किसी बच्चे को हिलने नहीं देती थी। मैं कहा नहीं भाई ये लखनऊ की है। इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, हमारे यहाँ बाज़ औक़ात, जो सभी तो नहीं, तो कुछ शायर अदीब भी मसला बांधते हैं, मसला नहीं बांधते। मसला नहीं बांधते। हालांकि मसला है लफ्ज़, देखिए आपने देखिए इसको मसला कहा। जी, मोइन साहब की कोई बात? मोइन तो बहुत ही प्यारा सा एक ख्याल है। ख्याल कभी नहीं मिटता, आप टूट जाते हैं, ख्याल नहीं मिटता। और मोइन एक बहुत टैलेंटेड इंसान तो था ही, आपको पता ही है, मैंने क्या बताना है। लेकिन मुझे लगता है कभी कभी कि जैसे वो मर्दों की बुशरा अंसारी थे, ऐसे आप सुनते ख़वातीन ऐसे सब की, कहते थे, मुझे भी और उसको भी। और जब लोग ये मिसाल देते थे ना कि तुम मोइन अख्तर हो और वो बुशरा अंसारी है, तो मैं उसे कहती थी मोइन देखो, हम जैसा कोई नहीं है, तुम जैसा और मुझ जैसा, जैसे लोग कहते हैं, हम दोनों अपने घरों में भी पैदा नहीं कर सके। हमारी औलादों में से भी हमारे जैसा कोई नहीं है, हमारे जैसा नहीं है। क्या बच्चे कुछ और कर रहे हैं, तो ये बात तो है। लेकिन बहरहाल बहुत अच्छा, ऐसी असल में आपके साथ इतनी मेमोरीज हैं आप लोगों के साथ, लाज बात है, आप लोग हर घर का हिस्सा है ना, हाउस होल्ड नेम है, तो उसी में से हम भी हैं। ऐसी मुझे याद आ गया, ब्रेक पे जाने से पहले ज़रा थोड़ा सा बिजली से बात कर लें, कुछ थोड़ी सी। बिजली से गला खराब हो जाता है। अच्छा, बहुत तेज आवाज थी ना। बिजली का भी स्क्रिप्ट आया, कैसा आपने कंसीव किया है, कैसा काम किया, आपको खुद भी शायद याद दिलाते होंगे लोग, तो याद आता होगा। बहुत नहीं, मैं बाहर जाती हूँ ना इवेंट्स करने, शोज करने, तो जो वहाँ 50 साल से 40 साल से गए हुए हैं, वो मिलना चाहते हैं बिजली से, तो मैं उनको करके दिखाती हूँ। मेरे साथ होता है, नुमान कभी, बहरोज ज्यादातर होता है, असमा को भी मेरे साथ होती है, तो मैं इन कैरेक्टर से उनको मिलवाती हूँ। कैसे करंट मारती थी? नहीं, बिजली का एक जुमला बड़ा प्यारा है कि अनवर साहब कहते हैं कि आपको कौन लोग बुरे लगते हैं, तो वो कहती मुझे बल्ब बहुत बुरे लगते हैं। वो कहते क्यों, मुझसे जलते हैं ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, जलने का क्या जबरदस्त इस्तेमाल किया। नाज़रीन, स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा, हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली। हमें कहने की जरूरत नहीं है कि कहीं नहीं जाइएगा, क्योंकि हमें पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है वन एंड ओनली बुशरा अंसारी साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। हमारे साथ मौजूद है बुशरा अंसारी साहबा, और बुशरा साहबा हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कथारसिस। तो कोई रिग्रेट जिंदगी में? असल में पछतावा हमेशा उन बातों का नहीं होता जो आपकी गलती से हो जाएंगी। कुछ मौके मिस हो जाते हैं जिंदगी में, वो पछतावा भी होता है। जी जी, सैकड़ों हमेशा हम कसूरवार नहीं होते कि हाय मैंने ये ना किया, मैंने वो कर लिया होता, ऐसा नहीं। मैंने तो अल्लाह के फजल से जो भी मुझे मौका मिला, मैंने अपने काम के हवाले से, अपनी बच्चियों के हवाले से, घरदारी के हवाले से, मैंने, मेरी बहनें कहती हैं कि सबसे ज़्यादा किया। लेकिन ओवरऑल ज़िंदगी में बहुत से चांस मिस हुए ना, जो कि जैसे अब मैं कहती हूँ कि मलिका तरन्नुम नूरजहां से ज़्यादा मुलाकातें नहीं हो सकी, 4-5 ही हुई, उसका अफसोस होता है। हाँ, ऐसे कुछ पछतावे हैं। जो एक आध कोई इंडियन फिल्म थी जो होने लगी थी और मिस हो गई, पता नहीं अच्छा ही हुआ, अल्लाह जाने, या क्या पता नहीं अच्छा हुआ। कोई ख़ास बड़े पछतावे मेरे पास नहीं है। हाँ, ऐसे गलती से कोई अच्छा घर था वो बेच दिया, हाय अल्लाह वो ना बेचती, आज वो इतने का होता। जो इंडियन फिल्म आप कर रही थी वो किस डायरेक्टर के साथ थी? वो एक्चुअली अभी तो वहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे, सवेरा नदीम भी थी उसमें, मैं और वो कुछ बातचीत चल रही थी। वो क्या है, जो मैं उनका नाम भूल जाती हूँ प्रोडक्शन का, वो जो रानी मुखर्जी के ससुराल वाले हैं, क्या यशराज। हाँ, ये मैंने कहा क्या निशानी, आदित्य चोपड़ा वगैरह। हाँ, ये तो वो तकरीबन काफ़ी बातें आगे तक चली गई थी। यश चोपड़ा हयात थे उस वक्त? नहीं, उनके बाद उनकी बाद में उनकी कास्टिंग डायरेक्टर ही थी जो हमसे बात, शानू शर्मा, और वो भी कह रही थी हाँ ये शानू शर्मा, हाँ ये शानू शर्मा इनको नाम आता है। तो वो उन्होंने मुझे कहा वो जो बड़ी बड़ी आपा में थी वो कौन है ये, तो मैंने कहा सवेरा नदीम। उन्होंने कहा हाँ, वो उन्होंने भी निशानियाँ रखी हुई हैं। खैर